नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चीन का मिशन कब्जा एक ऐसे जगह पर आकर अटक जाता है जहां उसे बाहर जाना मुश्किल हो जाता है और बस इसी कारण चीन बौखला जाता है, क्योंकि चीन के सपने भारत से टकराने पर टूटकर बिखर जाते हैं। जिस तरह से चीन जापान के एक द्वीप को अपना कहता है, ठीक उसी तरह ताइवान को अपना 22वां राज्य कहता है और ठीक उसी तरह चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना राज्य कहता है। लेकिन भारत इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है और वो भारत का अंग था, है और रहेगा। लेकिन जमीन के हवस का शिकार चीन मानता ही नहीं। ताजा विवाद यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे। इसी को लेकर चीन बौखला गया है। चीनी विदेश मंत्री झाओ लिजियान के हवाले से चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है और भारत के उपराष्ट्रपति की हालिया यात्रा का कड़ा विरोध करता है। ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट पर विशेषज्ञों ने भी अपनी राय दी। सुपर पावर इंटरप्टेड द चाइनीज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के लेखक माइकल शुमान ने कहा कि बीजिंग का भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करना उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी हार होगी। जेम्स कैबेट्री ने माइकल के साथ सहमति जताते हुए कहा, मैं इससे सहमत हूं, यह गैर जरूरी था और संबंध पहले जैसे हो सकते थे। अमेरिका ने हाल के सालों में कई गलत रणनीतिक अनुमान लगाए हैं, लेकिन यह देखना मुश्किल है कि चीन क्या हासिल करना चाहता है। किसी भी पड़ोसी देश से चीन के संबंध सही नहीं है। एक ओर भारत जैसा मजबूत और ताकतवर देश है तो दूसरी ओर ताइवान भी झुकने या पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बात से चीन को नींद नहीं आ रही है और बार बार ताइवान से पंगा लेने की बात कर रहा है। इधर भारत से युद्ध लड़ने की सोच रहा है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि यह चीन की बड़ी भूल होगी, क्योंकि भारत करारा जवाब देगा जिससे चीन की हेकड़ी निकल जाएगी और जो बुलबुला अभी तक फूला हुआ था दुनिया के सामने फूट जाएगा। क्योंकि जो दुनिया के सामने अपनी ताकत का इजहार कर रहा था और महाबली कह रहा था, उसको एक नॉर्मल और चुप रहने वाले देश भारत ने हेकड़ी निकाल दी। और आप समझ सकते हैं कि दुनिया के जानकार क्या कह रहे हैं और चीन क्या कर रहा है।